बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की और इसमें हम कल भी यही कर रहे थे और आने वाले कल में भी यही कर रहे होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है, लेकिन बीच में डेवलपमेंट्स आ जाती हैं। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये आई कि यानी इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी तलाक हो गई आज। ये इंतहाई दुख का लम्हा है इमरान खान साहब के लिए भी, रेहाम खान साहिबा के लिए भी, क्योंकि जब शादी होती है तो उसके साथ बहुत सारे ख्वाब जुड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लिंक्ड होती हैं। तो जब टूट जाए तो बड़ा दुख होता है और किसी का भी घर अल्लाह ताला ऐसे ना टूटे। लेकिन इमरान खान साहब की तलाक हो गई है। कुछ लोग पहले से ये कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है, और कुछ लोग तो जब ये शादी हुई थी तभी कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। वो ये क्यों कह रहे थे? दो तरह की राय थी। एक वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि रेहाम खान साहिबा शादी के फ़ौरन बाद पोजीशन लेने की कोशिश करेंगी, बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगी, पीटीआई को लीड करने की कोशिश करेंगी, और इमरान खान साहब की जो पोजीशन है उसको अपने हक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी, और इनके दरमियान एक ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और फिर इस शादी का इख्तिताम हो जाएगा। एक तो ये लोगों का सोचना था, और दूसरा एक तबका ऐसा भी था जो पॉजिटिव सोच रहा था। वो ये कह रहा था कि रेहाम खान शादी के बाद दोबारा वही काम करेंगी जो वो शादी से पहले कर रही थी, यानी एक न्यूज़ चैनल में नौकरी करेंगी, वहाँ पे सहाफ़त करेंगी, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवालात करेंगी जैसे वो माजी में करती रही हैं। और फिर एक मिसाल कायम हो जाएगी कि एक इतने बड़े लीडर की बीवी जो है वो उसी तरह काम कर रही, न्यूट्रल रह के, जैसे वो शादी से पहले कर रही थी। तो इसमें ये शादी चलती रहेगी। लेकिन जो पहले वाले लोगों का खदशात था, वो जो लोगों के खदशात थे वो सच साबित हुए। रेहाम खान साहिबा और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो अब तलाक हो चुकी है। बाकायदा इसमें अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसके ऊपर ज़्यादा बात कर दी नहीं चाहिए, उनका निजी मामला है दोनों खातून और हजरत का। लेकिन इसके जो सियासत पे असरात पड़ सकते हैं तहरीक इंसाफ की या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की या इमरान खान साहब की अपनी सियासत पे, उनके अपने सियासी कद को अगर कोई डैमेज हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, तो इस पे ज़रूर बात करने की गुंजाइश मीडिया में मौजूद है। मैं मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, कल सुबह इंशाल्लाह पोलिंग होगी। और इस पोलिंग में जो एक बड़ी अहम चीज़ आज मैं पढ़ रहा था वो ये है कि तकरीबन सारे ही पोलिंग स्टेशन हसास हैं। यानी लाहौर में जितने पोलिंग स्टेशन हैं वो सारे के सारे या तो हसास हैं या इंतहाई हसास है, कुछ थोड़े से जो हैं वो नॉर्मल हैं। इसी तरह फैसलाबाद में जो पोलिंग स्टेशन है उनमें सिर्फ 9 को नॉर्मल करार दिया गया है, बाकी सारे के सारे हसास हैं। तो क्या जमहूरियत या जमहूरी कल्चर हमारे गली मोहल्लों में अभी नहीं पहुंचा कि आज भी हमारे पोलिंग स्टेशन सारे के सारे हसास? इन चीज़ों में मैंने बात करनी है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे उस्ताद गिरामी हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आपका आपने ज्वाइन किया लाहौर से। अच्छा, मेरे साथ आमिर इलियास राणा साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद से, तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब आपका। मेरे साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद में ही, और मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, और साथ ही साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन भी हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेहमान आ जाएंगे, तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनका तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे, क्योंकि बज़ाहिर पंजाब में जो मुकाबला है वो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में है। और शैला रज़ा साहिबा से हम कोशिश करेंगे टेलीफोन पे हमारी बात हो। आज उनकी ट्वीट जो है वो सारा दिन हेडलाइंस में रही है, मुमकिन है वो भी हमसे बात कर पाएँ इस बीच में। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले आपसे, ये शादी नहीं चली सर, इसके असरात क्या होंगे? अब ये बात हो रही है, खान साहब पे क्या असरात होंगे, तहरीक इंसाफ पे क्या असरात होंगे, या ये सिर्फ एक बड़ी खबर है आज के दिन के लिए? 2-4 दिन के लिए एक बड़ी खबर आई जरूर है, लेकिन इसके असरात इतने बड़े नहीं हैं। इमरान, पहली बात तो यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, खासतौर से जो एलीट लीडरशिप होती है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, वो म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी होती है। लिहाजा उनकी ज़िंदगी के बारे में कमेंट हमेशा होगा और होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रोल मॉडल बना के लोग उनको वोट देते हैं। इसलिए ये कहना कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे, ये गलत बात है। होंगे सवाल इसके ऊपर, इसके बारे में कंट्रोवर्सीज जनरेट होगी। ये बहुत दुख की बात है, जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई फैमिली स्प्लिट होती है तो इसमें खुश होने की या जश्न मनाने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जो है वो मिस्ट्री ज़रूर है कि इतने फैनफेयर से होने वाली शादी जो है वो इतनी शॉर्ट लिव्ड क्यों थी, इसकी क्या वजूहात थी? इसके ऊपर लोग लिखते रहेंगे, बातें आती रहेंगी। जो मुझे डर है और वो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, वो ये है कि इतना करीब रहने के बाद जब अलहदगी हो गई है तो उनको ये चाहिए कि इस रिलेशनशिप की ग्रेस के तकाजे पूरे करते हुए
वो अपनी जिंदगी जैसे भी गुजारें, लेकिन सियासत में कोई गंद ना डालें। मैं आपको ईमानदारी से ये कहता हूं कि वो जितनी एम्बिशियस होना उनमें, उनके करीबी लोग अब कह रहे हैं, अगर उनके वो एम्बिशन इतने स्ट्रांग हैं तो उनके लिए बहुत रूम है पाकिस्तान की सियासत में। आप मेरा खुला इशारा समझ रहे होंगे कि उनके मुखालिफ पार्टियां जो हैं वो उनको हाथों हाथ लेंगी, और वही वो लम्हा होगा। आपको याद है माजी के अंदर हमारे साहब जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं उनकी साहब बीवियों ने किताबें लिखी हैं, आप चाहें तो मैं नाम भी ले देता हूं आपको, दूसरी पार्टियां ज्वाइन की हैं। तो ये गंद अगर आपस में ना मचाएं तो बहुत बेहतर होगा। वैसे रियाम खान के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी, तो मैं सिर्फ यही दरखास्त करूंगा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी चाहिए कि वो सगैसिटी का मुजाहरा करें, और खुद रियाम खान को भी चाहिए कि वो उस रिलेशनशिप की लाज रख के जिसमें उन्होंने 10 महीने तक, तकरीबन 10 महीने तक बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, उसके तकाजे पूरे करते हुए वो भी सियासी तौर पर कोई ऑप्शन लेने की बजाय अपनी जिंदगी को नॉर्मल अंदाज में गुजारें। मैं आमिर रियाज सराना साहब एक छोटी सी चीज के हवाले से आपसे करना चाहूंगा। आज मीडिया को फिर गालियां पड़ी, यानी पीटीआई के लोग जो हैं वो आज टिक्का के मीडिया की बेइज्जती कर रहे हैं ये कहकर कि जी आपको क्या लगे ये तो खान साहब का जाती मामला है। थोड़े दिन पहले जब इमरान खान साहब ने कहा कि आरिफ नज़ामी साहब की खबर गलत है, आरिफ नज़ामी साहब की खबर गलत है, जी आरिफ नज़ामी साहब की खबर गलत है, जब थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने ये कहा तो उसके बाद आरिफ नज़ामी साहब के साथ जो किया पीटीआई के फॉलोअर्स ने वो भी आपके सामने है। आज उनकी खबर सच्ची साबित हो गई है और इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट गलत साबित हो गया है। तो मीडिया करे तो करे क्या? ये लीडर की मोहब्बत में अब खबर देना भी बंद करने के, इनको इनके लीडर से मोहब्बत है तो ये लोग जो है वो तनकीद करेंगे, निशाना बनाएंगे। देखें इमरान, बात यह है कि प्राई शादी में अब्दुल्ला बेगाना दीवाना जो मर्जी कहे, तो मीडिया अपनी रुसवाई का सामान तो खुद करता है। क्यों पहुंचा कंटेनर पे, खाली कुर्सियां क्यों नहीं दिखाई? जब शादी का ऐलान किया इमरान खान ने, पब्लिक की शादी, सलीम बुखारी साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी आपने बनाई कि बनने का ख्वाब भी पूरा तब होगा नए पाकिस्तान का कि मेरी शादी हो जाए। आप इतने तड़प रहे थे तो अब आपको ये रिक्वेस्ट करनी नहीं चाहिए। आपने ट्वीट के जरिए सियासत से रोका, आप ट्वीट के जरिए शादी का अंजाम बताते हैं, आप ट्वीट के जरिए सारी सियासत कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शादी तो असल में कंटेनर में हुई थी। आज मुफ्ती साहब ने भी, जिनको पकड़ा गया जुमे में, उनसे पूछा ये बात कि भाई बताएं कि ये आशूरा मुहर्रम में शादी हुई थी या बाद में जब आपने बयान जारी किया। तो वो कहने लगे गड़े मुर्दे ना उखाड़े। मौलवी साहब जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। इखलाकी तौर पे उनको खड़े होकर बताना चाहिए था कि ये वाकई ठीक बात है कि कंटेनर में शादी हुई थी, और बहुत सारी बातें इसके साथ चल रही हैं। आरिफ नज़ामी साहब का चूँकि आपने नाम ले लिया, तो जहां उनके कमर्शियल इंटरेस्ट एक शख्सियत देख रही हैं, वही शख्सियत इमरान खान के बहुत सारे इंटरेस्ट देख रही है। तो खबर तो एक ही तरफ से निकली, चाहे शादी की आने की, चाहे शादी के टूटने की। तो घर में सब मामला ठीक नहीं है, जाती घर तो ख़त्म हो गया ना पहले ही। तो अब जो सियासत का घर है उनका पीटीआई, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी रियासत काबू करना चाह रहे हैं। और वो रियासत इमरान खान है कि वो सिर्फ एक की ग्रिप में रहे, उसमें कोई दूसरा दूसरे को देखना नहीं चाहता। पीटीआई के जो उनके उशाक हैं इमरान खान के, उनको ये हक है कि वो अपने लीडर से मोहब्बत करें, लेकिन उनको ये राइट जो गाली देने का दूसरों को सिखाया वो भी उनके लीडर ने सिखाया। आप और मैं तैयार रहने चाहिए कि हम कोई बात करेंगे तो गालियां देंगे, बात करेंगे, लेकिन भाई उनका लीडर खुद अपनी फैमिली को ट्वीट पे डील करता है। इसके मुकाबले में आप अगर अब नवाज शरीफ को देख लें कि राना सनाउल्लाह का बयान अभी चला ही था, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी पे बैन कर दिया कि इस पे बात ना करें, क्योंकि उनको ये तर्ज सियासत जेब नहीं दे रहा। उन्होंने मुसलसल इमरान खान पे ये बात किया कि आप जो मर्जी कहें मैं दुआएं दूंगा। अब इस पे ये कहेंगे कि जी नहीं नवाज शरीफ की फेवर हो रही है। भाई नवाज शरीफ अपना अगर कोई फ़ायदा सियासी लेता है या बात करता है तो वो पॉलिटिक्स में लेता है, किसी की ज़ाती नुमाइश में नहीं ले रहा, किसी के ज़ाती मामलात में नहीं ले रहा। लेकिन अगर सियासी लीडर इमरान खान की पार्टी के नहीं सर, माजी में तो मियाँ साहब के भी बड़े, माजी में मियाँ साहब के भी सर बड़े कारनामे, मियाँ साहब के साथियों के, मियाँ साहब से खड़े होकर, माजी में तो सब ने ये किया है। मियाँ साहब की अब पॉलिटिक्स आप कहते हैं मेच्योर हो गई है, लेकिन माजी तो बिल्कुल दरख्शां नहीं है। बड़ी अच्छी बात की है इमरान, मतलब मियाँ साहब के माजी पे जिसने जो बात की है वो करे। सियासत अगर आज पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम इस पे बात करेंगे कि आज क्या हुआ। माजी पे जाएंगे तो फिर जिस लीडर की हम बात कर रहे हैं उसका माजी तो इस हवाले से तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है यहाँ टीवी पे बात करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि जिन एंकर्स ने इस शादी को बनाया,
जिन टेलीविजन ने इसको मादरे मिल्लत बनाया, जवाब तो मेरा उनसे है पूछने का कि आप बताएं वो मादरे मिल्लत कहां है। आप लोगों ने स्टेटस देने में टाइम ही नहीं लिया किसी को। नहीं आमिर लिहाज राणा साहब, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये जो मामला था, ये एक सवाल किया गया था रेहाम पे, और मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया था। ये रेहाम खान से सवाल किया गया था कि आप में और बेनज़ीर भुट्टो में लोग ममासलत ढूंढ रहे हैं, तो रेहाम खान ने कहा जी कि आप मादरे मिल्लत से या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आप मेरा मुवाजना ना करें, हर एक की अपनी अपनी खसूसियात। यानी वो उन्होंने इस तरह से बात को किया। मादरे मिल्लत को खुद रेहाम खान बीच में लाई थी अपनी शख्सियत के साथ जोड़ने के लिए। ये फिर मीडिया पे बाद में चलना शुरू हो गया था। सर, जो इनके सियासी उस्ताद एक एंकर है ना, ये उन्होंने दर्जा दिया था और बकायदा ये कहा कि नहीं ऐसे ऐसे करें, इनका दर्जा है और मीडिया को ये काम करना चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े अतालीक जो हैं, जो बहस करते हैं, लफ्जों की काट में मशहूर हैं, वो ये लोग खुद ये लकब देते रहे। आज वो डिफेंड करने में भी आएंगे, बात होगा, बड़े बड़े लोगों पे ओस पड़ी है। हालांकि ये एक शादी थी, खत्म हो गई, इसको यहीं पे होना चाहिए था और इसको मीडिया के जरिए पब्लिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहां पे आया कि ये किसने मजबूर किया। जब आरिफ निजामी खुद ये कहें कि वो इनको जहर दे सकती थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, वो जब जो ये खबर देता है कि शादी हो, वो तो ये भी खबर है कि इसने रेहाम ने हाथ उठाने की कोशिश की, ऐसी भी कोई खबरें आ रही हैं। फिजिकली इसने हाथ उठाया रेहाम खान ने, और उसके बाद ये मामला यहां तक पहुंच गए। तो इश्यूज तो फिर ज़ेरे बहस आएंगे कि खबर। ठीक है, एक मिनट, अब मैं जरा आमिर भाई एक मिनट, उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान साहब लाहौर में हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उमर चीमा साहब, असरात पड़ेंगे आपकी पार्टी पे, खान साहब की पॉलिटिक्स पे, इस शादी के ख़त्म होने के? देखें, ये उनका एक टोटली एक पर्सनल मामला है और मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है ये एक आध दिन ये टीवी टॉक शोज पर डिस्कशन तो हो सकता है किसी वजह से, जिस वजह से भी हो रहा है। लेकिन अभी जैसे आमिर साहब भी कह रहे थे कि एक शादी थी, उसके बाद नहीं चल सकी, एक मामला ख़त्म हो गया, इसको यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर रेहाम खान मामला ख़त्म नहीं करती, यानी वो उनकी तो एम्बिशन सबको पता है। अभी सलीम बुखारी साहब भी यही कह रहे थे कि उनके पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो तो बातें कहेंगी भी। अभी उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ झूठ मेरे और मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से मुंसलिक मुसलसल ऐसे झूठ बोले जा रहे थे जिनकी वजह से खान साहब का करियर खतरे में था। तो कहीं से तो बात शुरू की उन्होंने भी। इसका जवाब तो मैं हमने वही दे सकते। ये एक मुस्तकिल खतरा रहेगा पीटीआई पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस किस्म के अगर हमारे मुखालफिन अगर इस इशू को अगर खाम में कोई स्पिन देना की कोशिश करें। नहीं, वो रेहाम कह रही है, मैं नहीं कह रहा। देखें, अगर मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे मामला को मजीद आगे लेके जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात अगर वो कोई करेगा भी तो ज़ाहिर है उसकी फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है। कल के दिन डैमेज तो नहीं हो जाएंगे आप इसकी वजह से? मुझे सही एनालिसिस है इसका कोई ऐसा कल के इलेक्शन के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जी तारक फजल चौधरी साहब, आपको भी यही लगता है कल के दिन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? वही पुरानी पॉलिटिक्स और वही मियां साहब बमुकाबला इमरान खान। देखिए, इमरान वैसे जिस तरह राणा साहब ने ये बात बताई है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवाले से कि उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम जो स्पोक्स पर्सन हैं, अपनी पार्टी के रहनुमा हैं जो टीवी और मीडिया पे आते हैं, सबको बड़ी वाज़ेह हिदायत की है कि हम इमरान खान साहब और रेहाम खान का जो आपस में डाइवोर्स हुई है या तलाक हुई है उसके बारे में आप कोई राय ज़नी ना करें। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सियासी वज़ादारी, और मैं जब बार बार हम बात करते हैं सियासत के अंदर वज़ादारी की, शराफत की, हयादारी की, तो मेरा ख्याल है इसकी ये बेहतरीन मिसाल है कि अमली तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इसमें कोई इस तरह की नेगेटिविटी, कोई इल्ज़ाम तराशी या क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें हमारी पार्टी बिल्कुल इसके ऊपर कोई राय नहीं दे रही। लेकिन मैं जो सवाल इस वक्त लोग पूछेंगे या कौम देख सकती है, लीडरशिप की, कोई भी लीडर हो, ज़ाहिर है शादी करना या शादी को चलाना या ना चलाना ये यकीनन उसकी अपना एक ज़ाती मामला होता है, इस हद तक तो है। लेकिन जब लीडरशिप इतने बड़े लेवल के ऊपर हो तो कौम के लिए देखने वाली बात ये होती है, या कौम जिस चीज़ के ऊपर सवाल कर सकती है वो लीडरशिप की जो फैसला साजी की कुव्वत है, फैसला साजी और एक यूनिट को चलाना। देखिए, घर फैमिली एक यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है, और ऑफ कोर्स उसमें जो मेल मेंबर होता है वो डोमिनेटिंग होता है और फैमिली यूनिट को वो चला रहा होता है। अब उसको आपने कैसे चलाया और उसके बाद आपने फैसले ज़िंदगी में अगर इस हवाले से किए तो कैसे किए, ये आपकी जो फैसला साजी की एक राय, आप इसको सलाहियत कह लें या डायरेक्शन कह लें, उसके हवाले से कोई बात अगर किसी के ज़हन में हो तो वो आ सकती है।
बाकी हम इसके हवाले से कोई ऐसी राय नहीं दे रहे। नहीं, वो तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली के बारे में भी जी, वो तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी लोग इस तरह बात करते हैं। पता चलता है कि फैसले सही या गलत, जो भी वक्त के साथ पता चलता है, लेकिन ये कह देना कि जी वो घर अपना नहीं बचा सका इसलिए मुल्क भी नहीं बचा सका। अब अगर मैं नहीं जातियात पे बात करना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ 2-2 4-4 शादियां की हुई हैं, लेकिन उनसे मुल्क जो है छठी दफा भी ठीक हालात मामला नहीं संभल रहे। मेरे ख्याल में इन चीजों में ना पड़े, इन चीजों में ना पड़े। मियां नवाज शरीफ का फैसला अच्छा है। और अगर आपको याद हो, आप मियां नवाज शरीफ का फैसला आपको याद हो, जब हमजा शरीफ की जब शादी का मामला हुआ, हमारे पार्टी के पास भी इंफॉर्मेशन आई, लेकिन हमने उनको साफ जवाब दे दिया कि हम किसी किस्म की भी जातियात में नहीं पढ़ना चाहते, हम वजादारी की सियासत की बुनियाद रखना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से कभी भी, चाहे वो मियां शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं किया या उनके खानदान के लोगों के बारे में, कभी भी पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी बात हमने हमेशा पहल किया एक वजादारी की सियासत की बुनियाद। नहीं, आयशा आहद को आप लोगों ने सपोर्ट कहीं नहीं दिया, वो इलेक्शन में खुद ही बिल्कुल हम देखते रहे, बिल्कुल इन चीजों को एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो ठीक है, ये तो फैसला फिर मियां साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए आपको कि बिल्कुल इसमें ना पड़े। अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर एक मैच्योर सियासत की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है जी, एक अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सलीम बुखारी साहब से मैंने पूछना है कि ये सारे ही इजला हसास हैं और सारे ही पोलिंग स्टेशन हसास हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं। ये हमारी गली मोहल्लों में जमहूरी कल्चर नहीं पहुंचा और ये बरादरियों की सियासत हो रही है। आज भी अगर लोग एक दूसरे से खतरे में हैं अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, दो पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहाँ पे आई? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब सलीम बुखारी साहब, ये जो हसासियत है हलकों की, मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बेशक इलेक्शन है, लेकिन लोगों को आज तक जमहूरी कल्चर में ढाल नहीं सकी पॉलिटिकल लीडरशिप कि लोग इस बात को माने कि अगर हमने वोट देना है तो अपनी मर्जी के उम्मीदवार को देना है, और अगर दूसरे लोगों ने ज्यादा वोट दे दिया दूसरे उम्मीदवार को तो उस फैसले को भी तस्लीम करना है। ये पोलिंग स्टेशन हसास तब हो जाते हैं जब लोग एक दूसरे की बात को नहीं मानते और जमहूरियत फरोग नहीं पा रही होती गली मोहल्लों में। तो ये फेलियर कितना बड़ा है सर हमारा? इमरान, ये हमारा सबका फेलियर है, मीडिया का भी फेलियर है, इस लिहाज से कि हमने लोगों को एजुकेट करने की कोई कोशिश नहीं की कि ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं ये एक तरह की नर्सरी है, यहीं से फ्यूचर लीडरशिप पैदा होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो है वो हमारी रूलिंग एलीट की है, जिन्होंने अपने अपने सूबों में और मुल्क भर में ये बल्दियाती इंतखाब 9-9 10-10 साल तक होने नहीं दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी वो कबूल करें या ना करें, लेकिन ये जिम्मेदारी बहरहाल पॉलिटिकल एलीट के गले में है कि उन्होंने इन इलेक्शंस के प्रोसेस को डिसरप्ट करके लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो इक़्तिदार का हिस्सा बनने की खातिर कुछ भी करने पर तैयार हैं। आप देखिए, ये इतना खूनी इलेक्शन है कि अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, इससे पहले 11 कत्ल हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और सबसे ज़्यादा तकलीफ से बात इमरान ये है कि आप ये देखिए कि जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके फैसलाबाद में क्या हो रहा है? पार्टी के अंदर की लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ यानी इलेक्शन सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ रही है और इस किस्म की धमकियां एक दूसरे को दे रही है कि मुझे इसके ऊपर हैरत होती है। मैं इसीलिए ये कहता हूँ, बाज़ मेरी बात का बुरा मान जाते हैं सियासतदान के, खुदा के वास्ते न करें वो सब कुछ जो जवाज बनता है फिर जैसी कैसी जमहूरियत लूली है उसकी बसात लपेटने का। आप मुझे ये बताइए कि अगर कल के इलेक्शन में जिस तरह हम सुन रहे हैं कि ऑलमोस्ट 99% कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो सेंसिटिव करार दे दी गई हैं, तो क्या कौन सा खेल हम खेलने जा रहे हैं? कैसे आप इसे कहेंगे कि ये लोकल बॉडी की सियासत है, लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं? ये तो पैसे वालों का खेल फिर बन गया। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास बदमाश है, जो बदमाश पाल सकता है वही इलेक्शन जीतेगा वहां पर। मुझे आप बताएं किधर से वो रूम निकलेगा जहां से एवरेज कॉमन मैन की औलाद या उसकी नस्ल जो है वो फ्यूचर रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट का हिस्सा बन सके? कोई इम्कान ही नहीं है। ये गुंडों के लिए है इलेक्शन, ये पैसे वालों के लिए इलेक्शन है, ये कब्जा माफिया के लिए इलेक्शन है। आप मुझे बताएं ना, आप किस तरह से इसको जमहूरियत का हिस्सा कहेंगे जो मंजरनामा अब तक हमारे सामने है? सही बात है। मैं ये आमिर इलियास राणा साहब के सामने रखता हूँ। आमिर भाई, चक्कर ये है कि मैं अपने आसपास देख लूँ में जहां मुझे समझ आती है या जो मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं, अपने कुलीग से बात करता हूं, तो वो बता रहे हैं कि छटे हुए इलाकों के लोग हैं मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिनको टिकट जारी कर दिए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, यानी जिन लोगों को टिकट जारी किए हैं वो इसी तरह के लोग हैं जैसे भी सलीम बुखारी साहब फरमा रहे थे। ये तो फिर तब्दीली कोई नहीं है। और दूसरा, मुझे एक और आपसे सवाल करना है साथ ही इसके
कि अगर सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी जीत जाती है और पंजाब में पीएमएलएन जीत जाती है तो फिर हम ये भी समझ लें कि पिछले 2.5 साल की कारकर्दगी से अवाम बहुत खुश है। नहीं इमरान, मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा कि केपीके में जो रूलिंग पार्टी थी वही जीत गई, और ये सिस्टम चलता है इस मुल्क में कि जो सूबे में हुक्मरान है तो उसका लोगों को एक एज मिलता है। लोग देखते हैं कि अगर इनके साथ हम वोट करेंगे तो चूंकि वो कोई नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे तो नहीं वोट करने जा रहे, कल वो बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने गली मोहल्ले की म्यूनिसिपल इश्यूज पे, तो वो तभी हल होंगे जब वहां पे लोग ऐसे होंगे। तो अब उसको हम ये कह दें धांधली है, या सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं कि पता नहीं फिर वो बाहर से दूसरे लोग आ जाते हैं, जमहूरियत लपेट दी जाती है। भाई इलेक्शन होंगे ना और रेगुलर होंगे तो ये सारा सिलसिला चलता जाएगा, हसासियत होती रहेगी। तुर्की में कल फिर परसों इलेक्शन हो रहे हैं दूसरी दफा। हर मुल्क का अपना सिस्टम अपने अंदाज से चलता है। इस पाकिस्तान में जमहूरियत चलने कब दी? अगर अब किया है उस पर बड़ा हम कह देते हैं कि जी फौजी हुक्मरान ने बल्दियाती इलेक्शन कराए। भाई पीएमएलएन ने बगैर फौज के 2 दफा इलेक्शन कराए, और ज़ियाउल हक ने कराए, जनरल मुशर्रफ ने कराए। सब लोगों को अपनी अपनी ज़रूरत होती है। यहाँ जब सियासतदान नहीं करा रहे थे, जिन्होंने 30 दिन में या 60 दिन में कराने थे उन्होंने भी अब इलेक्शन कराए, जिन्होंने अगर 6 महीने का कहा था वो भी अब इलेक्शन करा रहे हैं। डंडा सब पे सुप्रीम कोर्ट का आया, नीयत किसी की नहीं थी, वादे सब ने अच्छे अच्छे किए थे। अभी भी परसेंटेज पे भी बात हो रही है कि 8% डेवलपमेंट बजट दिया फिलहाल पीटीआई ने वहां पे केपीके में, जो 30% देना था लोकल बॉडीज को। तो पंजाब में अगर शहबाज शरीफ इस बात से डरते हैं कि सियासी जमातों पे ना हो, तो हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं, सियासी जमातों को ही इलेक्शन लड़ना है, बल्दियात का भी गैर जमाती बुनियादों पे नहीं होगा। तो सियासतदान भी सीधे हो जाएंगे जब इलेक्शन का अमल चलता रहेगा, इनकी मनमानियां नहीं होंगी। चाहे वो कोई सियासतदान हो, शहबाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, हर बंदे को पब्लिक के साथ अपने वादे भी पूरे करने होंगे, जवाब भी देने होंगे। तो एहसास तो होंगे, क्योंकि जब लीडर्स तकरीरें ऐसी करेंगे एक दूसरे के खिलाफ तो वही कुछ अवाम भी करेंगे और लड़ाई होगी। यही जमहूरियत भी है। आप इसको देख लें, राना सनाउल्लाह या चौधरी शेर अली की अगर लड़ाई है तो वो उनके जो कहलाएंगे वो कुछ नहीं कर सके। यही बिल्कुल ठीक। अब मैं लेकिन मैं जरा 30% और 8% वाला जरा चीमा साहब से यहाँ पूछना चाह रहा हूँ। उमर चीमा साहब, ये क्या है? आपने कहा 30%, अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा जी उन्होंने दे दिया है, लेकिन वो 8% सिर्फ अभी तक जो है वो उन्होंने लीगली जो उन्होंने अभी तक दिया है, जो फैक्ट है वो ये है। मेरे ख्याल में इमरान, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है कि अभी तक अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, ये 30 जून 2016 में जब एंड होगा उससे पहले ही जो डेफिनेटली ये 30% का जो है कोटा जो है पूरा किया जाएगा। गुजारिश ये है कि अभी राना साहब के साथ बड़े एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि इन्होंने बात की कि जी सबकी नीयत किसी की थी नहीं अमल करने पे आपके सामने, कि अगर आज केपीके की गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर बाकी सूबों से लीड ले रहा है वो हुकूमत, उस पार्टी की हुकूमत जो पहली दफा 68 साल में पहली दफा जिसको मौका मिला है, एज कम्पेयर टू के वो लोग जिनको छठी दफा हुकूमत में मौका मिल रहा है। अगर एक जमात जिसको पहली दफा मौका मिला और वो आते ही करप्शन फ्री हो गया पूरा निजाम और इस फरसूदा निजाम में रहते हुए अगर बिल्कुल सबसे बेहतर मैं आप ये क्लेम कर सकते हैं कि करप्शन फ्री हो गया केपीके? बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे कहा ही नहीं कि 90 डेज में खान साहब ने क्लेम किया था हो जाएगा। जो इकदामात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जितने इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस, तो वो सर्वेज तो बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत आगे। देखें आप एसडीपीआई का उठा कर देख लें, बाकी देख लें, उसके इनमें आप अगर देखें केपीके की गवर्नमेंट जो गवर्नेंस के हवाले से सबसे आगे। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, अगर हम लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की जो भी बात हम सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो केपीके का अंदर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें और जो पंजाब में होने जा रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने कि वहां पे फंड्स के हवाले से, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के हवाले से, यहाँ पंजाब के अंदर हमने रेड पिटीशन की हाई कोर्ट के अंदर के जनाब आर्टिकल 149 कहता है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स डिवॉल्व करें, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें किया नहीं लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में। फिर उसके बाद कहते हैं जी 5 जो रिजर्व सीट्स इन्होंने इनडायरेक्ट जो इन्होंने इलेक्शन पे गए, केपी में आप देखें बिल्कुल, और एक मरहले में हुआ है। इस तरह हमने इस तरह से इलेक्शन नहीं करवाया कि एक डिवीजन में से चुन लो और फिर पूरे डिवीजन की हुकूमती मशीनरी जो उस इलेक्शन को मैनेज करने पे लगा दो। अभी जो बात बड़ी अहम जो मैं समझता हूं जो बुखारी साहब ने बात की कि आखिर कब तक चलता रहेगा कि कब्जा माफिया, पैसे वाले, गुंडागर्द नासिर जाएं वो टिकट आपके टिकट भी हैं उनके पास, आपके भी टिकट है उनके पास। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आप मुझे अगर किसी और ने टिकट दिया तो आपके भी टिकट है। एक कैंडिडेट आप बता दें ऐसा कि जिसके ऊपर इस किस्म के कोई इल्जामात हों और पीटीआई ने उसको टिकट दिया हो। देखिए गुजारिश ये है
कि मैंने इस आपको सिस्टम को बता अगर देने हैं साफ सर, शफाफ करना मैं है, पूरी लिस्ट लेके आ जाऊंगा सुबह। आपने बिल्कुल लेके आए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं इमरान कि अगर आपने इल्जामात की अगर बात की है, आपने जी बिल्कुल, मैं आपसे गुजारिश तो कर सबसे रहा पहले तो अलीम खान का जवाब देते, कितने इल्जामात हैं? हूं किसके ऊपर। अलीम खान को टिकट दिया था ना सर, कितने इल्जामात थे? देखें, आपके सामने 1.5 महीना यहाँ लाहौर शहर के अंदर इतना बड़ा मेन फोकस, पूरी दुनिया का फोकस उस इलेक्शन के ऊपर था। एक मुर्गी चोरी का पर्चा तो उसके ऊपर हो आप अभी इल्जामात की बात कर रहे थे ना, जिस तरह मियां साहब पे हैं, देखिए, जिस तरह मियां जरदारी साहब पे हैं। इल्जामात नहीं है, सॉरी, मियां साहब पे इल्जामात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब, FIA, सर FIR हैं, FIR हैं सर, FIR हैं। आपको भी मैं बता रहा हूँ FIR भी मौजूद इमरान, हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, इसमें ना पढ़ें सर, टिकट आपने भी गलत आदमी को दिए हैं, ये खान साहब ने खुद एडमिट किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट, अगर आपने इलेक्शन इस मुल्क के अंदर कराने हैं और इस तरह के माफियाज को अगर बाहर रखना है सिस्टम से, तो उसके लिए जरूरी है कि साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाए। आपके सामने हम पिछले 2 महीने से NA 122 में भी हम शोर मचाते रहे कि हुकूमती मशीनरी किस तरह से इस्तेमाल उतरी, किस तरीके से पुलिस जो है लोगों को हरास कर रही है। हमारे इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर हमारे लोगों के ऊपर झूठे पर्चे बनाए जा रहे हैं और शर पसंदों की लिस्ट के नाम के ऊपर जो हमारे मुतहरक लोग हैं, अच्छा, नून लीग पे हमेशा इल्जाम लगता है कि वो इस्तेमाल करती है, पुलिस को इस्तेमाल करती है। आज फुटेज भी आई है, आज तारक फजल चौधरी साहब लाहौर इचड़े की फुटेज भी आई है, लाहौर इचड़े की फुटेज भी आई है, पुलिस वाले आपके बैनर बुनर लगा रहे हैं वहां पे। मुझे ये बताएं कि ये है सर, पुलिस को क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? इतने सारे कारकुन हैं, इतने बंदे, इतने सारे पैसे हैं, खुद ही करवा के रूल लिया कि नहीं आप पुलिस को और सरकारी इदारों को इस्तेमाल करना। सर ये तो ज्यादती है, वो तो नहीं कर सकते बेचारे। तारक फजल चौधरी साहब सवाल किया जी, बिल्कुल आप ही से किया सर, आप ही कर सकते हैं, पुलिस और कौन इस्तेमाल? सवाल अपना आप रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ जी कि आज तो फुटेज भी आ गई है कि पुलिस वाले बैनर लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के, हुकूमती उम्मीदवार के, तो ये सर क्यों ये इस्तेमाल करते हैं? आपके पास तो और बड़े वसाइल हैं। मैं नहीं समझता, मैं उस फुटेज को भी मैंने नहीं देखा और मैं नहीं समझता कि किसी जगह पे भी इस तरह की कोई सूरत हाल होगी। राना साहब ने जो बात की है, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि यकीनन सूबों में सूबाई हुकूमतों का एज होता है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। वो एज क्या होता है? देखें, बल्दियात में आपको जो काम कराने होते हैं, आपको गली मोहल्ले की सतह के ऊपर मसाइल हल करने हैं लोगों के। किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, किसी की गली साफ़ नहीं है, सफाई मोहल्ले की नहीं हुई, ये सारे वो लोग हैं जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं। उसके अलावा टैक्सेशन है, आपकी वहाँ पे तामीराती काम है, उनका जायज़ा लेना है, वहाँ पे किस तरह की कोई स्कीम बननी है, नहीं बननी, घरों के आपने नक्शे पास करने हैं वहाँ पे। सर एक सेकंड मेरे साथ लंदन से आरिफ निजामी साहब मौजूद हैं, इस वक्त मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आरिफ निजामी साहब, आपकी खबर जिस पे बड़ा वावेला मचा, बड़ा लोगों ने सोशल मीडिया पे शोर मचाया, खासतौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने बड़ी तनकीद की, वो खबर आज सच्ची साबित हो गई है, तो क्या कहेंगे सर? आप पहले अपना मौकिफ तो दीजिए इस पे। मेरा मौक़िफ़ तो बड़ा सिंपल है कि बात यह है कि हमारा बतौर सहाफ़ी काम है खबर देना। खबर ठीक थी, वो दे दी मैंने। चलो, अच्छा, दोनों ने इत्तफाक़े राय से ये तलाक हुई है सर, इस पे भी आप बताइए, आपके पास क्या इत्तला है, लेटेस्ट क्या है, ये हुआ क्यों? ये इत्तफाक़ राय से नहीं हुई जिस तरह आप कह रहे हैं, ये बड़ी देर से मामला चल रहा था और वो ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती थी और खान साहब कह रहे थे कि जाए एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाचाकी थी और लड़ाई और झगड़ा, सो मच सो के ये खान साहब से दस्तगरा बाह होने को भी तैयार हो जाती थी खातून जो है। हालांकि आमतौर पे तासर ये है कि इन्होंने कहा कि पहला खामद इनको मारता था, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ बाद अज़ां। तो ये सारी सूरत हाल में जैसे ये गई हैं इंग्लैंड, खान साहब ने उनको ईमेल के जरिए डिवोर्स भेज दी और अपने कंजर्वेशन लॉ भी एक आलिम दीन है, उनके मशवरों ने वो ईमेल भेजी है और रहीम खान यही इसरार कर रही हैं कि अभी शुरुआत हुई है, डिवोर्स हुई नहीं, लेकिन जहाँ तक इमरान खान के करीबी हल्कों का तल्लुक है, ये डिवोर्स इज ए डन डील। नहीं तो रिहाम ने ट्वीट भी तो कर दिया है निजामी साहब, वो तो ये कह रही हैं कि रास्ते अलग अलग हो गए हैं हमारे, ट्वीट तो उनका आ गया है। कोई इसमें डीलिंग भी हुई है, कोई आ रहा है कि माली मामलात भी तय पाए हैं किसी सतह पे? जी डील, ये मेरे इल्म में डील नहीं, लेकिन इतना मेरे इल्म में है कि वो कोई रकम मांग रही हैं जिसके तहत वो चाहती हैं कि उन्होंने
रीसेटल होना है ब्रिटेन में, तो उन्होंने यहाँ पे मकान लेना है अपने और अपने बच्चों के लिए। तो गालिबन खान साहब जो हैं इस मामले में कोई अभी वो कुछ न कुछ कोई डील अगर हुई नहीं तो हो रही है कम से कम। इसका मकसद यही है कि उनको अदायगी कर दी जाए। तो ये जो बच्चों के हवाले से और मेरे हवाले से रेहाम ने लिखा कि कोई झूठ ऐसा है जो मुसलसल बोला जा रहा था, ये क्या चेमगोई है सर? इस बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। और हाथापाई की जो खबरें हैं वो उनमें कोई सदाकत है? जी बिल्कुल सदाकत नहीं। इमरान खान साहब की तरह सदाकत नहीं है। इमरान खान साहब इंतहाई इस मामले में गरीब आदमी है, लेकिन इतने बड़े जो हीरो हैं उनको उनकी जिंदगी जो है अजीरन कर दी थी इस खातून ने, जो मैंने सुना है मेरे इत्तला के मुताबिक। और वो कहते थे कि माई लाइफ इज ए नाइटमेयर एट एल, एक फिल्म है उसके ऊपर फिक्रा बोलते थे। और तकरीबन बाज़ औक़ात तो वो रोने लग पड़ते थे जो उनसे सलूक किया जा रहा है। 8 करोड़ और एक फ्लैट सर, वो जो इतला आई है, ये इस बारे में आपको भी इतला नहीं है? जहांगीर तरीन साहब का भी नाम लिया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है कि कोई खास रकम जो है वो भी तय हुई है, लेकिन इट रन्स इनटू सेवरल 100,000 पाउंड। खान साहब को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी सर, अगर आप बता पाएं तो? कोई इंसिडेंट या कोई चीज आप बता दें कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था खान साहब को रेहाम खान से? मेरा ख्याल है एक तो बुनियादी तौर पे कोई तबीयत नहीं मिली, वो बहुत एम्बिशियस नहीं, उनके अज़ाइम कुछ मुख्तलिफ थे। खान साहब मेरे ख्याल से एक बीवी चाहते थे, वो एक खान साहब को जीने के तौर पर यूज़ करके तो आगे निकलना चाहती थी। और फिर हत्ता ये भी हो गया कि ये भी शकूक व शुबहात हो गए कि ये खान साहब की पार्टी टेक ओवर करना चाहती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आपने खान साहब की जाती जिंदगी में मुदाखलत की है। आप, जितने लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबसे सीनियर सहाफी हैं, आप इसको क्या समझते हैं? जी मुदाखलत तो मैंने नहीं की है। देखें, बात यह है कि खान साहब जब अपनी बेगम को उन्होंने इजाज़त दी कि वो कराची में चली जाएं बाय इलेक्शन में या हज़ारा चली जाएं, और वो सियासत में आने शुरू हो गई, तो फिर वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे भी उनको उजागर किया गया। उसके बाद वो खान साहब एक खुद सेलिब्रिटी हैं बाकी सियासतदानों के बरक्स। तो इस सूरत हाल में जितना आप देख रहे हैं आज, जितनी इंटरेस्ट उनकी डाइवोर्स से दिया जा रहा है, आफ्टर ऑल इस मुल्क में शहबाज शरीफ साहब की भी डाइवोर्स हुई थी, उसमें तो किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो खान साहब की एक इंटरेस्ट तो है, और हमारा काम है जर्नलिस्ट के तौर पे, आप भी मेरा पेपर दे रहे हैं, तो इसीलिए ले रहे ना कि खान साहब की शख्सियत, ये या रिव्यूअर्स हैं वो यही चीज मांगते हैं। जितने ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है खबर उतनी बड़ी होती है। ये बात आपकी ठीक है कि खान साहब के मामलात में लोग इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं बनिस्बत। ये पूछना चाहूंगा और जी राणा साहब, एक बात आरिफ निजामी साहब से पूछना चाहूंगा। निजामी साहब, आपका आज एक क्लिप चल रहा है कि रेहाम ने इमरान खान पे भी हाथ उठाया अपने साबिक शौहर की तरह, जरा उसकी कुछ डिटेल बताएं कि वो क्या थी? जितनी मैंने बताई इतनी बात ही मैं बता सकता हूँ आपको फिलहाल। जी ठीक है, मेरे ख्याल में आमिर भाई किसी बात की तो मेरे ख्याल में काफी है, वो अभी आ जाएगी इंशाल्लाह तफसीलात सामने। और आमिर इलियास राणा साहब, आपको भी पता है कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा, तो आप आरिफ निजामी साहब से निकलवाने की कोशिश ना करें। मैं थोड़ा सा इससे फील तो ये आ रही है जैसे कि इमरान खान मजलूम है और रेहाम खान बहुत जालिम खातून है। ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहगी खान साहब के घर में या बनी गाला में। मैं अब वापस टॉपिक की तरफ चला जाता हूं, मेरे ख्याल में वो बेहतर है। तारक फजल चौधरी साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास। आपने फैसलाबाद को गलत डील किया है, लोग ये कह रहे हैं। आप राणा सनाउल्लाह और को इकट्ठा नहीं कर सके। अगर खुदा ना खास्ता कल वहां कोई लड़ाई होती है या नुकसान होता है तो जिम्मेदारी आपकी क़यादत की भी होगी कि आप लोग दोनों को इकट्ठा नहीं कर सके। देखें इमरान, ये पार्टी की मकबूलियत होती है कि उसके पास एक सीट के लिए एक नहीं बल्कि कई उम्मीदवारों टिकट लेने के लिए। हमने वहाँ पे फैसलाबाद में तकरीबन 80% जो टिकट दिए हैं वो गैर मुतनाज़ा लोगों को दिए हैं और शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तकरीबन 20 या 25% सीटें ऐसी हैं जिनको आज़ाद छोड़ दिया गया है। और ये पार्टी की एक पॉलिसी है कि जहाँ उम्मीदवारों के दरमियान आप सेटल नहीं हो रहा वहाँ पे उनको आप आज़ाद छोड़ दें। और अल्लाह के फजल से
जो सीटें हमारी ओपन है वहां भी ठीक। मुकाबला नून वर्सेस ठीक है, वक्त खत्म हो गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, कल सुबह इलेक्शन है, वोट जरूर डालिएगा और कल इस पे इंशाल्लाह ट्रांसमिशन करेंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।